डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। इस टेंस में तीन टेंस मैं पहले बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और चौथे नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज मैं बताऊंगा डिटेल में कि हिंदी लिटरेचर और ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या पहचान है, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसकी पहचान, हिंदी वाक्य की पहचान का नियम लिखा हूँ। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं। अक्सर वीडियो बनाकर लोग देते हैं कि वाक्य के अंत में नहीं होता है, क्रिया के अंत में। जैसे यहाँ खेलना क्रिया है, इस क्रिया के अंत में रही है लगा हुआ है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा रहता है, इसमें समय नहीं रहता है। अथवा रहा है, रही है, रहे हैं। आपने पढ़ा है कि रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब इसके साथ समय नहीं दिया हुआ। अगर इस रहा है, रही है के साथ समय दिया हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसीलिए लिखा है कि रहा है, रही है के साथ पीरियड ऑफ टाइम दिया, जैसे 2 घंटे से, जनवरी से, 2 बजे से, सोमवार से इत्यादि दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहा है, इसमें पढ़ना क्रिया है, ता रहा है इसमें आया है, पहचान है इसकी। सीता 2 घंटे से खेल रही है, खेलना क्रिया है, और रही है इसके साथ आया है। चूंकि रही है आया है लेकिन 2 घंटे से लगा हुआ है, समय जब दिया हुआ हो तो ये डिस्टिंग्विश करता है। दिस पीरियड ऑफ टाइम डिस्टिंग्विशेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए आप ध्यान देंगे कि सीता 2 घंटे से खेल रही है तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद आकाश में तारे जुगों से चमकते रहे हैं। अब यहाँ आकाश में तारे, यहाँ आपको भर्व चमकते रहे हैं या चमक रहे हैं, कुछ भी चमक रहे हैं भी हो सकता है, चमकते रहे हैं भी हो सकता है। युगों से ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसमें खोजना होगा कि चमकना वर्ब है तो क्रिया कौन है। क्रिया इसमें चमकते रहे, कौन चमकते रहे हैं, तो यहाँ तारे चमकते रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट है। वाक्य के आरंभ में बच्चे अक्सर समझते हैं कि जो पहले आया है आकाश आया है तो आकाश ही सब्जेक्ट है। आकाश सब्जेक्ट नहीं होता, आप क्रिया से पता लगाए इसमें कौन लगाकर प्रश्न करें। चमकते रहे, कौन चमकते रहे हैं, तो तारे चमकते रहे हैं, इसलिए तारे सब्जेक्ट होगा। तो इसका मैं अनुवाद बनाया हुआ यहाँ पर। वह पढ़ता रहा, ही हैज बीन रीडिंग। सीता 2 घंटे से खेल रही है, इसका नियम यहाँ बनाने का दिया हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगाना है, तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी, जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग मैं वीडियो डाल चुका हूं कि सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्लस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो समय दिया है 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समयावधि। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समयावधि। यहां मैं हिंदी लिख दिया हूं, समय की अवधि क्या है ये पीरियड ऑफ टाइम फॉर या सिंस के बाद लिखते हैं। तो यहाँ सीता 2 घंटे से खेल रही है तो सीता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं बताया हूं कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है। सीता हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर लगाया है। अब यहाँ तारे सब्जेक्ट है, द स्टार्स पहले लिखेंगे, स्टार्स प्लुरल है इसलिए हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस एजेज, एजेज के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और भी देखें, अगर वाक्य निगेटिव हो जाता है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। बीन
प्लस यहाँ हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे 2 दिनों से वह स्कूल नहीं जा रहा है। 2 दिनों से वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ भी देखिए पहले 2 दिन आ गया, ऐसा बोलते हैं तो वह स्कूल नहीं जा रहा है। इसको पहले बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जा, वह सब्जेक्ट है। यहाँ पर जा रहा है वर्ब है, जाना वर्ब है जिसमें रहा है लगा है, और वह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे ही, और ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, हैज, और तब नॉट लगाएंगे, नॉट बीन। वर्ब है जाना जिसमें गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, गोइंग। और कॉम्प्लीमेंट है, गोइंग के बाद स्कूल है, टू स्कूल। ध्यान देंगे यहाँ गोइंग और कमिंग के बाद स्कूल होम छोड़ करके अगर कोई भी नाउन आता है तो उसके पहले टू लगाएंगे। देयर भी आएगा तो नहीं लगाएंगे, गोइंग देयर के पहले टू नहीं लगता है, तो देयर और होम के पहले टू नहीं लगता है। बाकी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू पटना, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू और दिल्ली, जो भी होगा गोइंग और कमिंग के बाद टू लगाते हैं, केवल देयर और होम के छोड़ करके। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, अब 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। इस प्रकार से निगेटिव बनाते हैं। अब आप थोड़ी सी समझ लें ये स्ट्रक्चर के बाद हैज हैव एक बार फिर बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ सिंगुलर नंबर में लिखेंगे और यहाँ प्लूरल नंबर में सिंगुलर नंबर में आई के साथ हैव लगाते हैं, वी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, सेकंड पर्सन में यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर में भी यू होता है, यहाँ भी हैव लगाएंगे, और ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन बहुत बार बताया हूं, जैसे डॉग, राम, सीता, काऊ, ये हो गया सिंगुलर नाउन के साथ। इसमें हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नाउन में दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ जैसे प्लूरल नाउन जैसे आप समझ लें डॉग्स, काउज, राम एंड सीता 2 आदमी हो गया, राम एंड सीता, तो इसमें हम हैव का प्रयोग करते हैं, इस चीज को भी आप याद कर लेंगे फिर से एक बार। और दूसरी चीज कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के बाद कभी कभी वर्ब नहीं आता है, उसके स्थान पर एडजेक्टिव आता है, उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। एडजेक्टिव जब आ जाए तो देखें यहाँ कैसे एडजेक्टिव आता है तो नहीं लगाते हैं। मैं सोमवार से बीमार हूं। अब देखिए यहां रहा है नहीं आया है, तो अक्सर इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बताया हूं, हम यहाँ इसका डिस्कस कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहा है रहता है तब तो ठीक है। अगर सोमवार से
सोमवार से ये समय आ गया। अब बीमार हूँ, तो बीमार वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, इसको हम विशेषण कहते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो विशेषण आ जाए तो इसमें हम आईएनजी कैसे लगाएंगे? इसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। मैं सोमवार से बीमार हूं, तो आई हैव बीन इल सिंस, अब यहां निश्चित समय है मंडे, इसलिए सिंस लगाए। आई हैव बीन इल सिंस मंडे, यहां हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।